इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अर्थ एसआरएन ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड भागलपुर। हमारा सपना सबका घर हो अपना। भागलपुर शहर के नजदीक आवासीय एवं व्यावसायिक प्लॉट उपलब्ध हैं। फेस्टिवल ऑफर, बुकिंग मात्र 51,000 में, साथ ही रजिस्ट्री फ्री। भागलपुर के सनहौला भूरिया के रहने वाले सुभाष कुमार के 3 वर्षीय पुत्र ऋषभ कुमार की मौत इलाज के दौरान डॉल्फिन न्यू बॉर्न चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर भीकनपुर में हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही और परिजनों के साथ धक्का मुक्की कर क्लिनिक से बाहर निकाल देने का आरोप लगाते हुए सब के साथ भीकनपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। परिजनों का कहना है कि कल पेट में दर्द की शिकायत के बाद बच्चे को क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर के द्वारा पैसा लेने के बाद भी ठीक से इलाज नहीं किया गया। वहीं मौत होने के बाद मायागंज अस्पताल भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद वहाँ गए, अल्ट्रासाउंड में वहाँ लेट हो गया, 7 बज गया। 7 बजे के बाद यहाँ पे आए तो बोला क्या लेट हो गया है, यहाँ रात भर ठहरना होगा। तो हम बोले ठीक है सर, ठहर जाएंगे। तो उसके बाद दवाई पिलाया। उसके दवाई पिलाने के बाद रात में जो बेड चार्ज था उसको 1800 रुपया चार्ज दिए। बोला रात भर यहाँ रुको, पानी सलाइन से जो भी चढ़ेगा मेरा चढ़ेगा। ज़्यादा सीरियस होने लगा मेरा बच्चा, तो वहाँ से ठेल ठाल करके ज़बरदस्ती भगा दिया कि जल्दी भागो यहाँ से मायागंज, जल्दी भागो यहाँ से मायागंज। मारपीट, थोड़ा धक्का मुक्का किया है, धक्का मुक्का ही किया, इसका स्टाफ ने किया है धक्का मुक्का। उसके बाद मायागंज भेज रहा था तो यहाँ ख़त्म हो चुका था। जो ये मायागंज धक्का मुक्का दे करके हम लोग को ये लेडीज़ वाली बात था, इससे दिया गया। वहाँ गया तो बोला यहाँ बच्चा ख़त्म हो गया। यहाँ मार करके बच्चा को मायागंज भेज दिया। उसके बाद धक्का मुक्का कर इस सबको धक्का मुक्का किया है। हम आके पूछे तो धक्का मुक्का इसको किया। तो हम लोग यहाँ पर घुसे तो हम लोग को भी एक यहाँ पे था तो हम लोग को भी धक्का मुक्का करने लगा, अंदर नहीं देंगे घुसने के लिए। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण ही बच्चे की मौत हुई है। परिजन मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर जाम कर दिए। वहीं इस मसले पर मीडिया के द्वारा जब डॉक्टर चंद्रकांत सिंह से प्रतिक्रिया जानना चाहा तो वहीं दबंग डॉक्टर चंद्रकांत सिंह तैस में आ गए और कहा बच्चे अस्पताल में नहीं मरेंगे तो क्या मंदिर और मस्जिद में मरेंगे। वहीं लापरवाही के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोग ऐसे आरोप लगाते हैं और कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं घटना की सूचना के बाद तिलका मांझी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मुआवजे की मांग को लेकर घंटों सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे परिजनों को तिलका मांझी थाना प्रभारी राजरतन की पहल पर 9500 रुपया प्रदान कर जाम तुड़वाया गया। और यूं भी कह सकते हैं कि एक बच्चे की मौत की कीमत 9500 रुपये तय कर गरीब ऋषभ के परिजनों को चलता किया गया। हम आपको मासूम की मौत के बाद उठे भावना के ज्वार के बीच किस तरह दबंग डॉक्टर साहब मीडिया के लोगों से बात कर रहे हैं वो भी दिखाते हैं। अरे आपके क्लिनिक में कितना बार देख लिया घटना को? कितना बार होगा? देखिए क्लिनिक में घटना होता है, कई मंदिर और मस्जिद में घटना नहीं होता है। लेकिन ज्यादा हो जाता है। घटना क्या होता है? किसके आने घटना होता है? किसी क्लिनिक का नाम बता दीजिए जहाँ घटना नहीं होता। नहीं बताइए, चलिए बताइए। जाइए, ऐसे बात बोल रहे हैं, नहीं बताइए। क्या आप ही ना बोलते हैं कि नहीं बताना, नहीं बताइए, जाइए ना, जाइए, नहीं बताना बार नहीं, आप इस तरह से लैंग्वेज करिएगा। क्या है, पत्रकार हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया? आप डीएम बन गए क्या? बार मतलब कि कोई भी सीरियस पेशेंट जहाँ आईसीयू है, जहाँ मैनेजमेंट होता है, नहीं देना है मत दीजिए, बोल दीजिए, लगाने दीजिए ना, देख लीजिए क्या हुआ, मामला क्या? पूरा मामला हम नहीं जानते हैं, डॉक्टर साहब से पूछिए। लेकिन जो ये आप लोग जो बात बोलते हैं कि बार बार ऐसा कहीं भी हॉस्पिटल में तो जहाँ सीरियस पेशेंट रखा जाता है या पेशेंट होता है तो होता है। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। आज के दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। वहीं कल यानी तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य की पूजा और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही यह पर्व संपन्न हो जाएगा। सूर्योपासना के इस पवित्र 4 दिवसीय महापर्व के पहले दिन छठव्रती श्रद्धालु नर नारियों ने अंतःकरण की शुद्धि के पहले दिन नहाय खाए किया और आज खरना मना रहे हैं। इस दौरान छठव्रती सूर्योदय से सूर्यास्त तक कठिन निर्जला व्रत करेंगे। इस व्रत में नमक और चीनी का प्रयोग सर्वदा वर्जित है और प्रसाद के लिए गुड़ की खीर बनती है, वही प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इसे खरना कहा जाता है।
कार्तिक शुक्ल पंचमी को यह व्रत रखा जाता है। आज के दिन प्रसाद के रूप में रोटी और खीर ग्रहण करने की परंपरा है। ऐसे तो खरना के दिन मुख्य रूप से गुड़ की खीर और रोटी ही प्रसाद में बनता है। हालांकि इसके अलावा खरना की पूजा में मूली और केला भी रखकर पूजा की जाती है। छठव्रती प्रसाद में केला और मूली भी खाते हैं। भोग लगाने के बाद ही प्रसाद को व्रती ग्रहण करते हैं और जब तक चांद नजर आए तब तक पानी पीते हैं। उसके बाद से उनका करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। भागलपुर जिला के हबीबपुर थाना क्षेत्र शाहजंगी पंचायत के गरीब नवाज कॉलोनी के निवासी पूर्व सैनिक मजहरुल हक के घर से रात में चोरों ने 10 लाख से अधिक के सोने के जेवर एवं कैश रुपये ले उड़े। पूर्व सैनिक ने बताया कि पुत्री की शादी के लिए सोने का जेवर बनाकर रखा था। वहीं सैनिक ने बताया कि नौगछिया के खरीक क्षेत्र के अकीदतपुर पंचायत से पंचायत समिति सदस्य पद पर चुनाव लड़े हैं। मतगणना का इंतजार पैतृक गांव में कर रहे थे। वहीं हमारे पुत्र गरीब नवाज कॉलोनी आए तो देखा घर के दरवाजा का सारा ताला टूटा हुआ था। अपने पिता पूर्व सैनिक मजहरुल हक को इस बात की सूचना दी। सूचना मिलते ही अपने घर आकर सारा सामान चेक किया। चोर पूरी तरह घर में रखे सारे जेवरात, सोना एवं चांदी, कैश, रुपया ले उड़े थे। घटना की सूचना हबीबपुर थाने को दी गई। सूचना मिलते ही तत्परता दिखाते हुए हबीबपुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हबीबपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक। और क्या घटना घटी आपके साथ? घटना जब हम वहाँ अपने पैतृक गांव में रहते हैं, अभी रह रहे हैं, तो हमारे बच्चे या हम किसी न किसी दिन 1 दिन 2 दिन गैप करके अक्सर आते हैं और दिन भर समय बिता के शाम को चले जाते थे जी। तो हर दिन हमारा हर चीज़ सेफ था। तो आज हमारे बच्चे जैसे यहाँ आए तो देखा ताला है ही नहीं मेन गेट में। तो ताला जैसे देखा नहीं तो वो घबराया और फिर अंदर घुसा। अंदर घुसने के बाद पूरे रूम का ताला जो है किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वो कट करके अंदर घुसे हैं। अंदर घुसने के बाद वो सामान पूरा बिखरा हुआ है। हम तो अभी पूरा चेक नहीं कर पाए हैं, लेकिन गोल्ड के जो हमारे कुछ सोना और चांदी वगैरह का जो डब्बे थे वो बाहर हैं, बिखरे हुए मिले। तो मेरी बच्ची की शादी के लिए हमने काफ़ी गोल्ड इकट्ठा कर रखे थे, समथिंग 11 लाख रुपये के जी। और समथिंग 60,000 रुपये के चांदी भी था। और बच्चे के पैसे अभी बच्चों से हम पूरे परिवार से मिल भी नहीं पाए हैं। एक बच्चे का रिपोर्ट आया कि 10,000 रुपया पापा हम रखे थे। इतना अभी तक हमको आंकड़ा मिला है। जब हम पूरे सामान को सर्वेक्षण करेंगे तो हम पूरी तहकीक करके बता पाएंगे कि टोटल मेरा नुकसान कितना हुआ है। बीते शनिवार को नाथनगर थाना क्षेत्र के मर्जियास चक में मस्कन बरारी की मां काली की प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए पुलिस को जान मारने की नीयत से बमबाजी मामले में घायल एसआई धर्मेंद्र कुमार यादव के बयान पर 17 नामजद समेत 167 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बीते शनिवार की शाम करीब 4 बजे मर्जियास चक में मस्कन बरारी की प्रतिमा आने पर विसर्जन में शामिल लोगों पर जोर शोर से नारे लगाए जाने लगे। तभी जान मारने की नीयत से अचानक भीड़ ने बम फेंक दिया। इसमें एएसआई मुकेश सिंह घायल हो गए। दोनों का उपचार रेफरल अस्पताल नाथनगर में किया गया था। प्रकृति को समर्पित सूर्योपासना के महापर्व छठ का बाजार गुलजार हो चुका है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भागलपुर के विभिन्न बाजारों में पहुंचकर छठ व्रत को लेकर खरीदारी करते दिखे। सबसे अधिक भीड़ भागलपुर के लोहिया पुल के नीचे गिरधारी साहटिया और वैरायटी चौक के समीप देखा गया, जहां महापर्व पर सूप, डलिया, फल और पूजन सामग्री खरीदने को लेकर लोगों की भारी भीड़ दिन भर उमड़ती रही। आइए आपको हम दिखाते हैं छठ के सामान की खरीदारी को लेकर भागलपुर के बाजार में उमड़ी भीड़ का नजारा। लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व को लेकर सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच वार्ड संख्या 42 के पार्षद और समाज सेवी सरयुग शाह के द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण किया गया।
इस दौरान अलीगंज, मिर्जान, सिकंदरपुर, गोरट्ठा चौक सहित आसपास के दर्जनों मोहल्ले से आए छठ व्रतियों को गेहूं, चावल सहित पकवान में लगने वाले खाद्यान्न का वितरण किया गया। वितरण के दौरान वार्ड पार्षद हंसल सिंह, उमर चांद, सूरज यादव, वासुदेव शाह, डब्लू यादव, रोहित कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। हम आपको बता दें, सरयुग शाह के दौरान छठ व्रत के मौके पर पिछले 30 वर्षों से लगातार निःशुल्क छठ व्रतियों के बीच खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। आस्था पर्व के लिए जो है हम आज 30वां साल हो रहा है, अपना स्वेच्छा से गरीब गुरबा के लिए हम प्रसाद के लिए चावल गेहूं का वितरण करते हैं। 30वां साल हो गया। अब इसका कोई अस्ति नहीं है कि अब जो भी आता है 1 बजे तक हम बढ़ते रहते हैं। कोई साल 25 कुंटल गेहूं, 15 कुंटल चावल, कोई साल जो है 20 कुंटल गेहूं, 15 कुंटल चावल, इतने पर ही सिमट जाता है। हाँ, छठ को जो है हम खूब मानते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत बीते सोमवार को कद्दू भात के साथ हो गई। वहीं आज खरना और कल भगवान भास्कर को पहला अर्घ दिया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि कोविड-19 के इस संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करें और छठ व्रतियों से अनुरोध कर यथासंभव अपने घर में ही छठ व्रत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि छठ घाटों पर अधिक भीड़ न लगावे तथा बच्चे एवं वृद्ध छठ घाट जाने से बचे, मास्क लगा कर रहे तथा सामाजिक दूरी का अनुपालन अवश्य करे। भागलपुर की वरीय पुलिस अधीक्षक नताशा गुड़िया ने कहा कि छठ घाटों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र यादव, नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद सज्जाद हुसैन, नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति के महामंत्री देवाशीष बनर्जी, नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव समेत छठ महापर्व को लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार को सुल्तानगंज के जहाज घाट और सीढ़ी घाट का निरीक्षण किया। यहां पहुंचकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी नताशा गुड़िया ने छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं एवं व्रतियों को गंगा घाट पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। घाटों पर फैली गंदगी और दलदल को देखने के बाद जिलाधिकारी ने कार्यपालक पदाधिकारी को कहा कि समय बहुत कम है, जल्द घाट को तैयार करें। उसके बाद डीएम, एसएसपी सहित कई अधिकारी अजगैबीनाथ गंगा घाट पर अवस्थित बाबा अजगैबीनाथ मंदिर पहुंचे। वहां पहुंचकर बाबा अजगैबीनाथ का दर्शन किया। मंदिर से ही कृष्णगढ़ घाट, विभिन्न स्थान घाट, पुरानी दुर्गा स्थान घाट सहित अन्य स्थानों का मुआयना किया, जिसके बाद अधिकारियों को सभी घाटों को जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया। मौके पर कई अधिकारी व पदाधिकारी मौजूद थे। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।